एक दिन शंकर जी को पार्वती बोली, तुम्हें ध्यान है अपनी बेटी ना सयानी है गई होगी, नर्मदा के पास छोड़े आए, अब वो विवाह के लायक हो रही होगी, उसके लिए कोई घर वर तो देखो। मिथिला के लोग शंकर के परम भक्त थे। तो भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया, वर्तमान समय में इससे बढ़िया और कौन पुरुष धरती पर होगा जो इतना बड़ा भजनानंदी है, इतना बड़ा है वह है, और बहुत लंबे समय से इसका पूर्वज, इसका कुनवा मेरा भजन करता रहा है। तो राजा सीरध्वज जनक से और बढ़िया कौन होगा। तो सुनैना की सगाई महादेव ने कर दी जनक के साथ। राजा जनक बारात लेकर के आए, नर्मदा नदी के किनारे बारात आई, शिव और शिवा दोनों कन्यादान करने के लिए आ गए। महादेव सुनैना का कन्यादान करने के लिए बैठे, पार्वती बगल में थी। भोलेनाथ ने कहा, तुझे पता है कन्यादान करते हैं तो कुछ सोना चांदी देना पड़ता है, खाली हाथों से कन्यादान करोगी, कुछ दोगे नहीं। तो पार्वती ने कहा, मेरी माँ ने मुझे विवाह के समय पर सरकार एक अंगूठी दी थी, और वो अंगूठी बड़ी अद्भुत है, इसको मैंने छिपा के रखा था, जिसके पास ये अंगूठी रहेगी उसको कोई जीत नहीं पाएगा, इसलिए अंगूठी अब तुम कह रहे हो तो हम कन्यादान में दिए देते हैं। तो पार्वती ने वह अंगूठी सुनैना को कन्यादान में दे दिया। जनक राजा विवाह करके पहुंचे अपनी नगरी में, समय चलता रहा, वहां अकाल पड़ गया, एक खेत की जुताई सोने के हल से करी, सो धरती फाड़ करके सीता माँ चल करके आ गई। माता सीता भी विवाह के लायक हुई। राम ने धनुष तोड़ा, आप सबको पता है, विवाह माता जानकी का प्रभु राम के साथ हुआ। सुनैना के पास वो अंगूठी थी, कौन सी, जो कि माता पार्वती ने दी थी, और पार्वती को यह पितरों ने वो माता सुनैना, माता मैना को यह पितरों के हाथ से मिली। ये अंगूठी साधारण किसी स्वर्णकार के हाथ की तो बनी नहीं थी। जब सुनैना ने अपनी बेटी सीता का कन्यादान किया, तब कहा था, बेटी ये अंगूठी बड़ी अद्भुत है, संभाल को रखना, जिसके पास ये अंगूठी होगी उसको दुश्मन कभी जीत नहीं पाएगा। ये अंगूठी सीता माई के पास आ गई, और ये अंगूठी आ गई सीता माई के पास। लोग कहते हैं अंगूठी केकई ने दी थी, नहीं, केकई माता ने चूड़ामणि दी थी, जिसका इतिहास मैंने परसों बताया है। ये अंगूठी तो मैया पियर से लेके आई है। क्या पियर में गहने नहीं मिलते? मिलते हैं। ये जो अंगूठी थी पियर से। और बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे, जब केवट की नौका से उतरे हैं तब मैया ने यह अंगूठी उतार करके प्रभु राम को दे दी। मैया तो लंका पहुंच गई और हनुमान जी के हाथ में वो अंगूठी दे दी गई, क्योंकि उस अंगूठी की बहुत महिमा थी। बहुत बड़ी आपत परेशानी में भी कोई अपनी आत्महत्या नहीं कर सकता, उस अंगूठी का ये प्रभाव था। ये अंगूठी जिसके पास होगी उसको कोई दुश्मन नहीं जीत सकता, ये अंगूठी का बहुत बड़ा प्रभाव था। महाराज हृदय की धड़कनें शांत हो जाती, उस अंगूठी का इतना बड़ा प्रभाव था। तो जब जामवंत खोज के लिए चल रहे थे तो राम जी को लगा पता नहीं कि कब तक लंका पहुंचेंगे, क्यों नहीं हनुमान जी के हाथ ये अंगूठी पहुंचा दी जाए, जिसके द्वारा जानकी का हृदय मजबूत बना रहेगा। सो हनुमान जी के हाथ में वो अंगूठी प्रभु श्री राम जी ने दे दी। हनुमान जी ने वहाँ जब वो अंगूठी डाली तो वही बात माँ के मुंह से निकला, जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस रच नहीं जाई। यह तो वो अंगूठी है जो मेरी माँ ने मुझे दी। प्रभु तो अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो फिर इस अंगूठी को यहाँ से कौन कैसे। ये वो धन्या है पितरों की बेटी, जिससे त्रेता तक इतनी बड़ी कथा लिख दी गई। ये पितरों की जो बेटी थी धन्या, वही एक सर्प की आंख के आंसू से सुनैना बन करके प्रकट हो गई, और वही माता नर्मदा के द्वारा पाली गई। और माता जानकी को जन्म यहाँ पर लिखा हुआ है वही कि तुम इतनी बड़भागिनी होगी कि स्वयं भगवती लक्ष्मी तुम्हारी बेटी सीता बन करके आएगी, सीता बन करके आएगी। और परिणाम यह होगा
कि उसके द्वारा स्वयं राम जी चल के आएंगे, राधा के द्वारा कन्हैया जी चल कर के आएंगे। राधे को जपते रहो, घनश्याम आ जाएंगे एक न एक दिन। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, बिल्कुल आ जाएंगे।